आज हम इसमें देखेंगे कि भाई मुगल काल और सल्तनत काल के कॉइन में क्या डिफरेंशिएट था और कैसे ये बन रहे थे, कैसे डेवलप्ड हो रहे थे। इससे पहले हमने राजपूत तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो पॉइंट की बात करते हैं सीधा। तो हम देखते हैं सल्तनत पीरियड के जो कॉइन है उसमें गौरी का जो कॉइन देखने को आता है ना, मोहम्मद गौरी जब इन्वेजन करा, तो मोहम्मद गौरी का जब इन्वेजन है तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ा कि भाई जो कॉइन है ना मोहम्मद गौरी का, उसमें क्या होता है, लक्ष्मी जी की आकृति बनी होती थी एक तरफ और दूसरी तरफ कलमा खुदा होता था। तो ऐसा कॉइन किसका था वो पूछता है, तो वो किसका था, गौरी का था, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि भाई जो इल्तुतमिश है, सबसे पहले इल्तुतमिश ने यहाँ पर कॉइन को डेवलपमेंट करा और कॉइन दो टाइप के यहाँ पर मिलनी देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई जित्तल है और टंका है, ठीक है। तो जीतल जो है, जीतल जो है वो कॉपर कॉइन है और टंका या सिल्वर कॉइन है। तो इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट करा था इसे। सल्तनत पीरियड का जो कॉइन का वजन का है वो 11.6 ग्राम का कॉइन होता था, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पे आ जाते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। टोकन करेंसी क्या होती है थोड़ा सा समझ के चलना है इसमें, कि जैसे कि भाई कोई कॉइन है, अब जैसे इसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। अब जैसे कि कोई सिल्वर कॉइन कोई राजा निकाल रहा है, तो सिल्वर कॉइन को निकाल रहा है तो वो उस कॉइन की अपनी भी एक वैल्यू है। तो वही मैं कह रहा था कि टोकन करेंसी जो है ना, टोकन करेंसी का मतलब ये होता है, सांकेतिक मुद्रा हमने देखी तो जैसे कि भाई अगर किसी ने सिल्वर कॉइन चलाया, किसी ने गोल्ड कॉइन चलाया, अब मार्केट में वो मीडियम तो है कि गुड्स एंड सर्विस वगैरह आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो मीडियम तो बन रहा है, पर उसकी वैल्यू भी तो है। वो गोल्ड कॉइन जो है वो असलियत में भी तो गोल्ड है, तो उसकी वैल्यू है एक अपने में, ठीक है। अब सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है ना, जो टोकन करेंसी होती है उसमें वैल्यू नहीं होती कॉइन की। अब कॉइन जैसे कॉपर का है, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा टोकन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था कॉपर कॉइन था, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बस वो एक मीडियम है, समझ रहे हो। तो जो एक्चुअल वैल्यू का सिक्का होता है ना, जैसे कि अगर हम देखें गोल्ड कॉइन, उसकी अपनी गोल्ड की भी वैल्यू होती है। टोकन करेंसी में ऐसा नहीं होता, उसमें भाई अपनी जो वैल्यू है ना कॉइन की वो कुछ नहीं है, पर जो अब उसके कितने भी रुपए रख लो, आप मान लीजिए 100 रुपये का टोकन करेंसी निकला, ठीक है, पर अब आज की डेट में देख लीजिए जैसे कि 100 रुपये का नोट है, उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपये तो है मार्केट वैल्यू, पर उसको जो बनाने का है उसकी खुद की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। पर अगर आप चांदी का सिक्का या गोल्ड कॉइन देखते थे उस समय, तो वो मीडियम अगर 100 रुपये का चांदी का सिक्का निकला है, तो 100 रुपये तो वो मार्केट में है कि भाई 100 रुपये का है, और उसकी अपनी वैल्यू भी 100 रुपये है क्योंकि वो चांदी का सिक्का है, समझ गया, यही टोकन करेंसी का मेन था, ठीक है। तो अब एफएसटी की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने भी 3 कॉइन निकाले थे भाई, बिरब, शशिगन और अद्दा था, अद्दा कॉपर वगैरह था, ये सिल्वर कॉइन थे, ठीक है। बस इसमें यही समझ में आती थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक ने करेंसी निकाल दी। अब मोहम्मद बिन तुगलक का ना बड़े वो हुआ, मतलब हंसी उड़ाई गई कि भाई यार टोकन करेंसी निकालने का, भाई टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस इन द चाइना फर्स्ट, ओके। तो चाइना में निकल चुकी थी टोकन करेंसी, ठीक है, तो वहाँ पर सक्सेसफुल रही थी, और पर यहाँ पर नहीं हो पाया क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने हाईली लेवल पे टोकन करेंसी को निकाला। और हुआ क्या कि भाई जो जनता है, जनता ने आसानी से इसको कनेक्ट कर दिया। भाई कॉपर का निकाला था, अब कॉपर का निकाला था तो क्या है, कॉपर तो हर जगह है, हर घर में टकसाल बननी शुरू हो गई, हर घर में टकसाल लगनी शुरू हो गई, हर कोई छापने लग गया अपने सिक्के। अब इतना ज़्यादा सिक्के हो गए, इतने ज़्यादा सिक्के हो गए कि प्रॉब्लम हो रही। तो लास्ट में क्या करा मोहम्मद बिन तुगलक ने, बोला कि भाई जितने भी मार्केट में या जितने भी प्लेस में कॉपर के कॉइन है उसे मेरे को ला के दो, सिल्वर का कॉइन। उससे और ज़्यादा फिर नुकसान होना शुरू हुआ, उससे जब और ज़्यादा नुकसान शुरू हुआ तो उसने टैक्स को डबल कर दिया। जब टैक्सेशन को उसने डबल कर दिया खालसा भूमि पे, तो उसने दीवाने को ही डिपार्टमेंट निकाल दिया, ठीक है। तो वो अलग टॉपिक है। अब तीसरा हम समझेंगे कि मुगल पीरियड के कॉइन समझेंगे, ठीक है। बाबर से हम लेके चलेंगे। बाबर ने क्या करा था, शाहरुखी नाम का एक सिक्का था जिसको सिल्वर कॉइन कहते थे, 72 ग्रेन का सिक्का था, वो निकाला था सबसे पहले बाबर ने निकाला, ठीक है। अब शेरशाह सूरी की बात करते हैं। शेरशाह सूरी का सबको पता है भाई, उसने 2 कॉइन निकाल रखे हैं, एक रुपी है और एक दाम था, ठीक है। तो जो रुपये था, रुपये उसका 78 ग्रेन का था, और कॉपर का जो है 330 ग्रेन का कॉर्ड होता है जिसको दाम कहते थे। अब ये चल रहा है सिलसिला, ठीक है। अब देखो अकबर आएगा। अकबर वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन कॉल्ड इलाही। देखो इलाही निकाला था उसने। इलाही कैसा था, सर्कुलर इन शेप था, ठीक है, सर्कुलर इन शेप था इलाही, और एक इलाही बराबर 10 रुपये होते थे, ठीक। तो एक इलाही के बराबर कितना, 10 रुपये होते थे। अब इलाही जो है, और जलाली था, जलाली उसका दूसरा सिक्का था जो स्क्वायर इन शेप था, ठीक है। और राम सीता टाइप के कॉइन किसने चलाए थे, अकबर ने। क्वेश्चन बनता है राम सीता टाइप के कॉइन किसने चलाए थे, अकबर ने चलाए थे। क्वेश्चन बनता है लक्ष्मी जी क्या करते किसके कॉइन में थी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो फिर देखते कि मुगल को वही है कि मुगल पीरियड में कॉइन का नाम मोहर होता था, एक मोहर कहते थे, और वो 175 ग्रेन का होता था। मतलब समझिए कि एक मोहर बराबर 9 रुपये का होता था, ठीक है। तो जहांगीर ने अपने अब देखो जहांगीर का जो टाइम है, तो जहांगीर ने क्या करा, जहांगीर ने अपनी ऑटोग्राफी वगैरह भी और इसने लिखा है, तो जहांगीर ने अपनी फ़ोटो वगैरह लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। कॉइन्स पे था ना, अब फ़ोटो लिखाना क्या होता है ना, इस्लाम में बड़ा बुरा माना जाता है। तो उस समय इसकी आलोचना भी बहुत हुई कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो और शाहजहाँ ने इसके सारे कॉइन को नेगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और यही कॉइन सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाता है। और यही मेनली मेनली जो क्वेश्चन है यहाँ से आते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।